हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द सिक्स्थ सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। फ्रेंड्स, अब तक हमने फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स और वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। साथ ही उनके एग्जाम्पल्स की भी हमने प्रैक्टिस कर ली है। आइए अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें दोनों ही यानी फिक्स्ड इनकम बियरिंग और वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बनाने हैं। आइए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है। स्मार्ट investments made the following investments in the year 2011-12. 12% state government bonds having nominal value rupee 100. 12% state government bonds क्या है फ्रेंड्स? ये है फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स। आइए देखते हैं इनके ट्रांजेक्शन्स क्या हैं। 1 अप्रैल 2011 को ओपनिंग बैलेंस है 1200 बॉन्ड्स और बुक वैल्यू उसकी है 1,26,000। 2 मई 2011 को परचेज है 2000 बॉन्ड्स एट 100 कम इंटरेस्ट और 30 सितंबर 2011 को है सेल 1500 बॉन्ड एट ₹105 एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स इज रिसीव्ड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर, यानी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे किया जाता है। आइए अब देखते हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स ने क्या क्या इन्वेस्ट किया है। 15 अप्रैल 2011 परचेज्ड 5000 इक्विटी शेयर्स एट ₹200 ऑन कम राइट बेसिस। ब्रोकरेज ऑफ 1% वॉज पेड इन एडिशन। नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की कितनी है? ₹10। 3 जून को द कंपनी अनाउंस्ड अ बोनस इशू ऑफ 2 shares for every 5 shares held. Then 16 August 2011 को द कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 1 share for every 7 shares held at ₹250 per share. The entire money was payable by 31st August 2011. 27 अगस्त को जो ट्रांजेक्शन हुआ है, राइट्स टू द एक्सटेंड ऑफ 20% वाज सोल्ड एट ₹60। द रिमेनिंग राइट्स वर सब्सक्राइब, यानी 80% जो राइट्स है वो सब्सक्राइब कर लिए गए। 2 सितंबर को डिविडेंड एट 15% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 वाज रिसीव्ड ऑन 16th of September 2011। 15th of December को sold 3000 shares at ₹300। brokerage of 1% was incurred extra। 15th of January 2012 received interim dividend at 10% for the year 2011-12 और 31 मार्च 2012 द शेयर्स वर कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एट ₹220। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। एज्यूम दैट द एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलोड। एवरेज कॉस्ट मेथड किसके लिए? दोनों ही, यानी फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट और वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आइए अब हम बनाते हैं हमारा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। पहले हम बनाएंगे 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ये हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। आइए देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन्स हैं। सबसे पहला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1200 बॉन्ड्स। बुक वैल्यू है इसकी 1,26,000। चलिए इसे रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस बॉन्ड्स है 1200 और अमाउंट है 1,26,000। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जब हम ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो जो लास्ट ईयर हमने एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था उसे भी
ब्रॉट डाउन करते हैं। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं एक्रूड इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट पेबल है 30 जून और 31 दिसंबर को। 1 अप्रैल को हम इसे ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, यानी कि हमने 31 मार्च को एक्रूड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की होगी। तो लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट क्या था? 31 दिसंबर। और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लिए हमने 1200 बॉन्ड्स 100 रुपीज़ ईच के ऊपर 12% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की होगी। आइए कैलकुलेशन करते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 1,20,000 ये नॉमिनल वैल्यू है। 12% इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है फॉर 3 मंथ्स। तो आइए देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। ये है 3,600। आइए अब देखते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज्ड 2,000 बॉन्ड्स एट ₹100 कम इंटरेस्ट। तो आइए इसे रिकॉर्ड करते हैं। 2 मई को टू बैंक 2,000 बॉन्ड्स कैलकुलेशन करते हैं इसके इंटरेस्ट की। कम इंटरेस्ट है हमारे पास में, तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा इसके ऊपर वो क्या होगा? लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट कब था? लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट था 31 दिसंबर को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने हो गए इनके ऊपर। 4 महीने पर 2,000 बॉन्ड्स की नॉमिनल वैल्यू 2 लाख रुपीज़ पर 12% से जो भी इंटरेस्ट आएगा वो है 8,000 रुपीज़। अब जो कम इंटरेस्ट परचेज किए गए हैं उनकी कॉस्ट क्या है? 2 लाख माइनस 8,000 इक्वल टू 1,92,000। 100 रुपीज़ कम इंटरेस्ट पर ये परचेज किए गए थे। यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया और जो कॉस्ट पेड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,92,000 ये भी आ गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। 30 सितंबर को सेल किया गया, लेकिन 30 सितंबर से पहले क्या आएगा? 30 जून। और 30 जून को क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव होगा। इंटरेस्ट किस पर रिसीव होगा? इंटरेस्ट रिसीव होगा 1,200 प्लस 2,000, यानी कि 3,200 बॉन्ड्स पर नॉमिनल वैल्यू जिनकी है 100 रुपीज़ 12% 6 मंथ का। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 3,200 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12% 6 मंथ का, और ये आता है 19,200। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। वो है 30 सितंबर को सेल्स है 1,500 बॉन्ड्स की। एक्स इंटरेस्ट प्राइस है 105 रुपीज़। चलिए इसे रिकॉर्ड करते हैं। 30 सितंबर बाय बैंक ये सेल है 1,500 बॉन्ड्स की। एक्स इंटरेस्ट प्राइस डायरेक्टली यहाँ कैलकुलेट करके लिख देंगे, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज पे नहीं की गई है तो इसे लेस भी नहीं करना है। वो आती है 1,57,500, यानी कि 1,500 मल्टीप्लाई बाय 105। लेकिन फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सेल के समय जब एक्स इंटरेस्ट प्राइस रिसीव हुई है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स को, तो इन एडिशन टू दी प्राइस उन्हें क्या रिसीव होगा? इंटरेस्ट भी। कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा? इंटरेस्ट रिसीव होगा 30 जून से 30 सितंबर का, यानी कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 3 महीने का। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेल। 1,50,000 ये नॉमिनल वैल्यू है 1,500 शेयर्स की। 12% और 3 मंथ्स का ये आता है 4,500। तो ये इंटरेस्ट उनको इन एडिशन टू दी वैल्यू जो कि एक्स इंटरेस्ट है मिलेगा। अब देखते हैं और कोई ट्रांजेक्शन दे रखा है क्या, और यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीव करना है। अब इंटरेस्ट किस पर रिसीव होगा? 3,200 बॉन्ड्स में से 1,500 सेल कर दिए, तो कितने बचे हैं? 1,700। उनके ऊपर 12% 6 मंथ का इंटरेस्ट आता है 10,200 रुपीज़। अब फ्रेंड्स हम कैलकुलेशन करेंगे कैरिंग वैल्यू की, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। 31 मार्च को बाय बैलेंस सबसे पहले डेबिट साइड की नंबर ऑफ बॉन्ड्स की टोटल लगाएंगे 3,200, बैलेंस हमारे पास में आता है 1,700।
इन 1700 शेयर्स के ऊपर जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रू किया है, अर्न किया है, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 4 बन जाता है कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। लास्ट इंटरेस्ट पे हुआ था 31 ऑफ दिसंबर को, यानी कि हमें 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 1700 जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उनकी नॉमिनल वैल्यू आती है 1,70,000, 12% की रेट है और जो पीरियड है वो है 3 मंथ्स। तो आइए देखते हैं 5,100 इसकी वैल्यू आती है इंटरेस्ट की। तो ये हम आगे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो हमारे ओपनिंग स्टॉक के साथ में दिखाया जाएगा या ओपनिंग बैलेंस के साथ में दिखाया जाएगा। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू का मेथड जो दिया गया था वो था एवरेज कॉस्ट मेथड। तो वर्किंग नोट नंबर 5 बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग वैल्यू। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि एवरेज कॉस्ट मेथड में जो भी हमने परचेज किया है या हमारे पास में बैलेंस था, उस कॉस्ट में से टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो पर बॉन्ड की कॉस्ट आती है। उसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक में है, तो हमारे पास में क्लोजिंग वैल्यू या कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस्ट हमारे पास में है 1,26,000 प्लस 1,92,000। ये किसकी कॉस्ट है? 1,200 ओपनिंग प्लस 2,000 परचेज बॉन्ड की, और हमें निकालनी है कॉस्ट 1,700 बॉन्ड्स की। ये कॉस्ट आती है 1,68,937.50 पैसा। इसे राउंड ऑफ कर देते हैं 168,938। अब हम इंटरेस्ट कॉलम की क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं। 39,000 डेबिट में लिखते हैं, और जो हमारे पास में बैलेंस इंटरेस्ट है उसे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आता है 27,400। क्रेडिट साइड की अमाउंट की टोटल लगाते हैं 3,26,438 डेबिट में लिखते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं वो हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। ये है 8,438। इस प्रॉफिट को हम वेरीफाई करते हैं और बनाते हैं हमारा वर्किंग नोट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले लेते हैं सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स है 1,57,500। उसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट, और कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जैसा कि हमने कैरिंग वैल्यू 1,700 बॉन्ड्स की निकाली है, उसी तरह से हम सेल के 1,500 बॉन्ड्स की कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। तो उसी फॉर्मूले के साथ में 1,26,000 प्लस 1,92,000 डिवाइड बाय 1,200 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आ जाएगा 1,500। ये कॉस्ट आती है 1,49,062, और हमारे पास में जो प्रॉफिट का फिगर आता है वो एग्जैक्टली वही है 8,438 जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हमारा 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी कि फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर और बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2012। ये फॉर्मेट है हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो परचेज 5,000 इक्विटी शेयर्स का है 200 कम राइट बेसिस का। ब्रोकरेज पे की गई है 1% और नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज़। तो आइए इसे रिकॉर्ड करते हैं। 15 अप्रैल को टू बैंक 5,000 परचेज किए गए हैं नंबर ऑफ शेयर्स। आप जानते हैं कि परचेज या सेल्स पर या ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक पर वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स में कभी भी एक्रूड डिविडेंड की कैलकुलेशन नहीं होती है। अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए हम बनाते हैं हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। परचेज प्राइस क्या दे रखी थी? 200 रुपीज़ 5,000 शेयर्स के लिए, वो आती है 10 लाख, और ब्रोकरेज थी 1%। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं ब्रोकरेज हमेशा परचेज प्राइस यानी जो हमने डीलिंग प्राइस की है उस पर ही कैलकुलेट होती है। ये टोटल आती है 10 लाख
10,000 रुपीज़। आइए अब देखते हैं हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन। 3 जून को कंपनी ने बोनस इशू अनाउंस किया है 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो आइए बोनस की एंट्री कर देते हैं, टू बोनस। अब देखते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स को कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मिलेंगे, उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं और बनाते हैं हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर मिलने हैं 2 बोनस शेयर फॉर 5 शेयर हेल्ड। हमारे पास में 5000 शेयर्स हैं, तो क्या करेंगे 5000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो टोटल जो शेयर्स मिलेंगे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स को वो है 2000 शेयर्स। आप सभी जानते हैं कि बोनस शेयर पर कुछ भी प्राइस पे नहीं करनी पड़ती है, तो अमाउंट कॉलम में आएगा 0। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 16th of August को द कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड एट ₹250 पर शेयर। एंटायर मनी वॉज पेबल बाई 31st of August। 22nd अगस्त को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ने 20% जो राइट है वो 60 रुपीज़ में सेल कर दी और रिमेनिंग जो राइट शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लिए। तो आइए राइट शेयर्स की एंट्री करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमने केवल डिविडेंड का कॉलम बनाया है, यानी इनकम का कॉलम नहीं बनाया है। तो जो सेल ऑफ राइट्स है उसकी क्रेडिट में हम एंट्री नहीं करेंगे, उसकी बजाय नोट लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में इस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। आइए सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। राइट शेयर्स के लिए एंट्री करते हैं 31 अगस्त को टू बैंक राइट। नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने मिलेंगे, इसकी कैलकुलेशन आती है हमारी वर्किंग नोट नंबर 3 में। 1 शेयर फॉर 7 शेयर्स हेल्ड। अब इनके पास में 7000 शेयर्स हैं, 5000 जो पहले परचेज किए गए थे और 2000 बोनस शेयर। तो जब 1 शेयर मिलेगा फॉर 7, तो नंबर ऑफ राइट कितने हो जाएंगे 1000। इसमें से 20% राइट को उन्होंने सेल कर दिया 60 रुपीज़ के हिसाब से, और ये आती है 12000। 80% यानी 800 शेयर्स को इन्होंने परचेज कर लिया कंपनी से 250 की रेट से, ये वैल्यू आती है 2 लाख रुपीज़। अब हम नोट लगाएंगे यहाँ पर कि जो सेल ऑफ राइट है ये कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए एंट्री कर लेते हैं कंप्लीट हमारी। डेबिट साइड में 800 शेयर्स परचेज किए गए हैं और उसके ऊपर पे किए गए हैं 2 लाख रुपीज़। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 2 सितंबर को जो डिविडेंड है 15% ये कंपनी ने पे किया है। कौन से ईयर के लिए, ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। चलिए डिविडेंड की एंट्री करते हैं। 2 सितंबर को बाय बैंक डिविडेंड। अब जो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इनके पास में, 5000 शेयर्स जो 15 अप्रैल को पे किए गए थे, 2000 बोनस शेयर और 800 राइट शेयर्स। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स जो कि उस ईयर के बाद परचेज या डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिस ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2011 का। तो इसलिए केवल 15 अप्रैल को परचेज किए गए शेयर्स पर ही डिविडेंड मिलेगा, और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में वो शेयर्स परचेज किए थे आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, यानी ड्यूरिंग ईयर 2010-11 उन्होंने इन शेयर्स को होल्ड नहीं किया था। तो हम ये मानकर चलेंगे जो इन्होंने परचेज प्राइस पे की है उस प्राइस में वो डिविडेंड की वैल्यू ऐड की हुई थी, और इसे हम कहाँ शो करेंगे, इंस्टीड ऑफ डिविडेंड कॉलम इसे हम शो करेंगे अमाउंट कॉलम में। तो 5000 शेयर्स के ऊपर जो 10 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू है, 15% जो डिविडेंड मिलेगा वो है 7500। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 15 दिसंबर को सेल ऑफ 3000 शेयर्स एट ₹300 और ब्रोकरेज पे की गई है 1%। तो चलिए 15 दिसंबर को बाय बैंक सेल
3000 शेयर्स की है। अब उसकी टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं, या टोटल जो वैल्यू रिसीव हुई है, कैलकुलेशन ऑफ सेल। सेल प्रोसीड्स है 3000 मल्टीप्लाई बाय 300, 9 लाख रुपीज़। इसके ऊपर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ने ब्रोकरेज पे की है, जो कि उसके सेल्स प्रोसीड में से लेस हो जाएगी। तो लेस करेंगे ब्रोकरेज 1%, 9000, और जो नेट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 8,91,000। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। इंटरिम डिविडेंड रिसीव हुआ है 10% फॉर द ईयर 2011-12। वो हुआ है 15 जनवरी 2012 को। फ्रेंड्स, करंट ईयर का 11-12 का जब इंटरिम डिविडेंड रिसीव हुआ है तो वो डिविडेंड परचेज किए गए शेयर्स पर भी मिलेगा, बोनस शेयर्स पर भी मिलेगा और राइट शेयर्स पर भी मिलेगा। तो एंट्री करते हैं 2012 15 जनवरी बाय बैंक इंटरिम डिविडेंड। कैलकुलेशन करते हैं इंटरिम डिविडेंड की। वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। शेयर्स कितने हैं? 5000 प्लस 2000 प्लस 800 माइनस 3000 जो कि सेल कर दिए गए हैं, 4800 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि नॉमिनल वैल्यू है और 10% की रेट से मिलेगा, तो ये है 4800 रुपीज़। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 31 मार्च को शेयर्स वर कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज एट ₹220। तो चलिए अब हम इसको कंक्लूड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कैरिंग वैल्यू बाय बैलेंस कैरेट डाउन। डेबिट साइड की टोटल लगाते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की 7800, क्रेडिट में लिखते हैं बैलेंस में है 4800 शेयर्स। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एक्रूड डिविडेंड की कैलकुलेशन इन केस ऑफ वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती है, तो सीधी हम कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैरिंग वैल्यू कैलकुलेशन के लिए कॉस्ट 10,00,000 प्लस 2 लाख माइनस 7,500 जो कि परचेज में हमने एक्स्ट्रा पे किया गया था, उसको डिवाइड किससे करेंगे? 5,000 परचेज शेयर प्लस 2,000 बोनस शेयर प्लस 800 राइट शेयर्स। मल्टीप्लाई करनी है 4,800 शेयर्स के लिए, तो ये कॉस्ट आती है 154 रुपीज़ 0.1667 पैसा मल्टीप्लाई बाय 4,800, ये आता है 7,40,000। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दे रखी है कोटेड शेयर्स है कितने? 220 रुपीज़ के, जो हमारी मार्केट प्राइस है, और हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 154। तो हम क्या अडॉप्ट करेंगे? कॉस्ट को 7,40,000। चलिए अब हम टोटल लगाते हैं डिविडेंड कॉलम की, और जो नेट बैलेंस है डिविडेंड का, क्रेडिट बैलेंस, उसे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,800। अब 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ हम बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है सेल के ऊपर। तो चलिए बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले लेंगे सेल्स प्रोसीड। सेल प्रोसीड है 8,91,000। कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी पर शेयर की कैरिंग वैल्यू के टाइम में, वो थी 154.1667। तो लेस कॉस्ट करेंगे 3,000 मल्टीप्लाई बाय 154.1667, और ये कॉस्ट आती है 4,62,500। इसके ऊपर प्रॉफिट है 4,28,500। यहाँ हम वैल्यू लिख देते हैं प्रॉफिट की। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे अमाउंट कॉलम की टोटल मिलती है या नहीं। डेबिट साइड की टोटल है 16,38,500 और क्रेडिट साइड की टोटल है 16,38,500। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस बार हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन की है, बजाय उसके कि हमने इसे बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकाला। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरह से फिक्स्ड इनकम बियरिंग या इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है, और साथ ही वेरिएबल इनकम बियरिंग या डिविडेंड बियरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बनाया जाता है। फ्रेंड्स, इन दोनों में ही सबसे मेन डिफरेंस है
कि जहां पर फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन टाइम बेसिस पर होती है, तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के साथ में या कैरिंग वैल्यू के साथ में एक्रूड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, और साथ ही जिस पीरियड तक सेलर ने इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड किया है उस पीरियड का उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। वो इंटरेस्ट उस कॉस्ट में शामिल भी हो सकता है, यानी कम इंटरेस्ट प्राइस हो सकती है, और नहीं भी हो सकता है, यानी कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस भी हो सकती है। जबकि वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स में इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।